मैं जयप्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में काफी आता है और काफी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी आपके जो बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और उसको हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप इसको प्रिपेयर करके अच्छे से जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीपीटी थ्योरम। और इसका एक नाम और है थेल्स थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम हो या थेल्स थ्योरम हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। ट्रायंगल में एक थ्योरम 100% आती है, तो इसमें इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या ये क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है इन अ ट्रायंगल a line drawn a parallel to one side to intersect the other two sides in the distinct point divides the two sides in the same ratio। मतलब एक ट्रायंगल बनाने को बोल रहे हैं लोग। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी, इसका नाम रखिए। अब बोल रहे हैं एबीसी एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है एबीसी। बोला है अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस साइड के एक पैरेलल साइड ड्रॉ करनी है। तो एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर दी हमने जिसका नाम है एबीसी, इसको रखते हैं डी ई। तो ये जो डी ई लाइन जो है वो बीसी के ठीक पैरेलल है। ठीक है, बात समझ आई? आगे यहां तक बात हो गई। लिखा है इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स, तो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अगर साइड का रेशियो बोला जाए तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी ये इक्वल हो जाएगी, ऐसा ये क्वेश्चन में बोला गया। तो इसको समझने की कोशिश करो ध्यान से। थोड़ा सा इसमें हेल्प करनी पड़ेगी, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। लिख देते हैं पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आंसर इसका कैसे होगा इसको समझो। तो इसमें क्या दिया है हमें? गिवन है डीई पैरेलल है बीसी के, मतलब डीई बीसी के पैरेलल है। ये बात इन्होंने मेंशन किया है कि एक लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे लाइन के पैरेलल होगी। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। लिखो कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहां पर, इस वाले पेन से करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई, ये रख दो आप एन एम। ठीक है, अच्छा यहाँ भी एक ज्वाइन करो, इसको ज्वाइनिंग करना होगा और इसको भी ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर इसको। अच्छा अब जरा देखना, इसमें लिखना पड़ेगा जो भी हमने किया है। तो क्या क्या लिखेंगे? देखो ज्वाइन बीई एंड सी डी, इनको आपने ज्वाइन किया और साथ ही साथ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। लिखोगे एंड ड्रॉ एन एम ई एन
परपेंडिकुलर टू ए बी एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब कोई दो एक लाइन जो है इस तरीके से लाइन हो और अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएगा तो उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बोलेंगे जैसे ABCD, मतलब AB परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक है, इसको ऐसे करके समझने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे आगे लिखेंगे प्रूफ, इसको प्रूफ करेंगे हम। तो लेंगे हम इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE। अच्छा बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम आप लोग? जरा थोड़ा सा इसको समझने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल भी थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, राइट? इस ट्रायंगल का अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये जो कहलाएगी ना ये हाइट कहलाएगी, और जिस पे ड्रॉ किया है ये बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। पसंद आ गई? तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है, एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है, मतलब एक EN है और एक DM है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एरिया वाला फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे। तो लिखते हैं क्या होगा इसमें, लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा अब बताइए बेस क्या है? तो अगर हम इस पे ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस ये वाला कहलाएगा, ये वाला AD। तो लिखेंगे AD बेस है और हाइट जो है वो EN कहलाएगी। ठीक है, तो ये एरिया निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये इक्वेशन नंबर ना इसको 1 नंबर। ठीक है, यहां पर समझ आया सबको? फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे ये वाला BDE, एक ट्रायंगल ये वाला देखो, इन ट्रायंगल BDE। अब इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे यहाँ किया है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2। अच्छा इसमें बेस क्या होगा इस ट्रायंगल में? अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है, ऐसे सीधा ले लो और ये ऐसे ले लो और ऐसे ले लो। ठीक है, लेकिन ये ना 90 डिग्री नहीं है। जैसे अब ये एंगल अगर 90 डिग्री होता तो फिर ये इसकी लाइन ले लेते, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड ऐसे करते हैं। ये हल्का सा ऐसे है, तो 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, वो 90 डिग्री चलेगा। तो बेस ये वाला होगा और हाइट ये वाली काउंट की जाएगी, ध्यान रखना। तो इसमें बेस ये लेंगे और हाइट सेम रहेगी। जो इस ट्रायंगल की जो हाइट है, बड़े वाले ट्रायंगल की जो भी ली थी, इसी ट्रायंगल की हाइट सेम कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ भी किया बेस क्या हो जाएगा DB और हाइट हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? समझ आ रहा है यहाँ पे सबको? ठीक है, अब लिखेंगे डिवाइड
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो। इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में बी डी ई, ये बी डी ई हो जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल बी डी ई है तो इसका ट्रायंगल ले लेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1/2 ए डी इंटू ई एन, और ये क्या दे रखा है? 1/2 डी बी इंटू ई एन। तो ये ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, तो ए डी अपॉन में बी डी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लो। फिर थोड़ा सा अब इसको हम लोग ना रफ कर देते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा बता दो ऊपर का। अच्छा, फिर आगे करो, देखो अगेन जो है हम फिर ट्रायंगल ये वाला लेंगे ए डी ई। तो इसमें एरिया जो होगा वो ध्यान से होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2। यहाँ पर बेस जो है ना, अब ये वाला ट्रायंगल का बेस ये हो जाएगा, हाइट इसको लेंगे। ठीक है, तो बेस हो जाएगा मान लिए ए ई और हाइट हो जाएगी बी एम। इक्वेशन नंबर 4, 3 तक होगी थी, ये इक्वेशन 4 होगी। तो लिखोगे इन ट्रायंगल सी ई डी, इसमें क्या होगा? एरिया निकालने का तरीका सेम जैसे ऊपर किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू 1/2। यहाँ बेस क्या होगा? बेस होगा ई सी, और इसकी जो हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट ये वाली थी, वो ये वाली हो जाएगी बी एम। इक्वेशन नंबर 4, 5। अब लिखोगे डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। ठीक है, तो इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू 1/2, इसका है पी ई अपॉन में इंटू डी एम अपॉन में 1/2 ई सी इंटू डी एम। तो डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 मान। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मेंशन करनी है, क्या है? इसमें ये वाला ट्रायंगल तो दोनों के लिए तो सेम ही है, बट यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के लिए, दोनों में अलग अलग हुआ है, बट इसका बेस जो है ना, लाइन जो है वो कॉमन लाइन है। लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई and area of triangle ECD, CED are lies
on the same base D. Therefore, area triangle BDB DE equal to area triangle CED. मतलब ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना, देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है तो ये वाला एरिया उस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम ले सकते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, तो ये इक्वेशन प्रूव। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरम है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थ्योरम आने के काफी चांस है, तो ध्यान रखना। इस थ्योरम का नाम है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 10th क्लास वाले बच्चे इसको ध्यान से समझें और एग्जाम में इसको करते रहना। ठीक है भाई, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम ऐसी क्लास में करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।